नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया इतनी सारी अलग-अलग चीजों से कैसे बनी है? आज हम इसी बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन असल में बेहद दिलचस्प सवाल की पड़ताल करेंगे, हमारे आसपास की सामग्री क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? उसे ध्यान से देखना, बस। तो चलिए हम भी अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं, ऑब्जर्वेशन से। चलिए घलुन और शरीद की कहानी से समझते हैं। वो अपनी नई क्लास में आए हैं, बिल्कुल हमारी तरह, जो इस नए विषय में कदम रख रहे हैं। सोचिए वो अपनी नई किताबों और पेन को लेकर कितने एक्साइटेड होंगे। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब गुजरे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं। एक पल के लिए रुकिए और अपने चारों तरफ देखिए। क्या दिख रहा है? एक कुर्सी, एक मेज, एक कप, शायद एक किताब। ये सारी चीजें हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये हैं क्या? हर चीज एक दूसरे से अलग है ना? उसका शेप, उसका कलर, यहाँ तक कि उसे छूने पर जो महसूस होता है वो भी अलग है। कोई चीज चिकनी होती है तो कोई खुरदरी, और यही तो वो बात है जो हमारी दुनिया को इतना मजेदार बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सभी अलग अलग दिखने वाली वस्तुएं हैं, ये आखिर बनी किस चीज से हैं? चलिए पता लगाते हैं। एक नोटबुक, एक चम्मच, एक गेंद, एक ताला। ये सभी बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। ये सभी किसी न किसी मूल चीज से बनी है। नोटबुक कागज से बनी है, चम्मच किसी धातु से, और गेंद शायद प्लास्टिक से। और इसी मूल चीज को हम कहते हैं सामग्री, या अंग्रेजी में कहें तो मटेरियल। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ये बस वो चीज है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो याद रखिए, हर वस्तु के पीछे एक सामग्री छुपी होती है। जरा सोचिए, कागज, लकड़ी, कांच, धातु, प्लास्टिक और मिट्टी के बारे में। ये कुछ सबसे आम सामग्रियां हैं। ये हमारी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, जिनसे लगभग हर चीज बनाई जाती है। जब हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीजें हों, तो हम उन्हें समझते कैसे हैं? हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, और यहीं पर समूह बनाने, या साइंटिफिक भाषा में कहें तो वर्गीकरण का आइडिया आता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, हम चीजों को बस ऐसे ही ग्रुप में नहीं रखते। हम उन्हें उनके साझा गुणों के आधार पर एक साथ रखते हैं, मतलब उनमें क्या एक जैसा है। पता है, ये काम तो हम हर दिन करते हैं। किचन में हम सारे चम्मच एक साथ और सारी प्लेटें एक साथ रखते हैं। किराने की दुकान पर या दवा की दुकान पर भी हर चीज को उसके टाइप के हिसाब से अरेंज किया जाता है। यही तो है वर्गीकरण। तो हम चीजों को किस आधार पर अलग करते हैं? ये कुछ भी हो सकता है, उनका आकार, उनका रंग, या सबसे जरूरी, वो किस सामग्री से बनी है। यही वो गुण हैं जो हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। लेकिन गुण सिर्फ बाहरी दिखावट तक ही सीमित नहीं होते। चलिए कुछ और गहरी खासियतों को देखते हैं जो हमें सामग्रियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और लोहे को लेते हैं। साफ साफ दोनों अलग दिखते हैं। लकड़ी में वो चमक नहीं होती जो ताजे कटे हुए लोहे में हो सकती है ना? ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग सामग्रियों के अपने यूनिक विजुअल गुण होते हैं। और इस चमक का एक खास नाम भी है, द्युति या लस्टर। ये गुण अक्सर धातुओं में पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी या स्टील। ये उन जरूरी सुरागों में से एक है जिससे हम सामग्रियों को पहचानते हैं। चमक के अलावा और भी गुण हैं, जैसे छूने पर कोई चीज कैसी है, खुरदुरी है या चिकनी, वो चीज सख्त है या नरम। और हाँ, रंग भी एक बहुत बड़ा सुराग है। ये सभी हमें सामग्री की पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा है? हमने बस अपने आसपास देखने से शुरुआत की थी, और अब हम सामग्रियों और उनके गुणों को कहीं बेहतर ढंग से समझने लगे हैं। और ये सब हमें एक और भी बड़ी और बुनियादी अवधारणा तक ले जाता है, पदार्थ। असल में हर सामग्री, हर वस्तु मौलिक रूप से पदार्थ से ही बनी है। पानी, नमक, लोहा, ये सभी पदार्थ के ही अलग अलग रूप हैं। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं, वस्तुएं सामग्रियों से बनती हैं। हम सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और जब हम दुनिया को इस तरह से देखना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में और भी गहरे सवाल उठते हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या कोई एक ऐसा गुण हो सकता है जो दुनिया की हर सामग्री में हो? लकड़ी, प्लास्टिक, धातु, कांच, सब में? इस पर सोचिएगा जरूर। तो आखिर में मुख्य बात यह है,
जब हम अपने आसपास की चीज़ों को वर्गीकृत करते हैं तो हम सिर्फ चीज़ों को देख नहीं रहे होते, हम असल में उस मटेरियल की दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। हमारे साथ इस खोज में शामिल होने के लिए शुक्रिया।